हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर सेट्स के बारे में। पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर हमने सेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, सबसेट के बारे में पढ़ लिया है, प्रॉपर सबसेट के बारे में। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आप वीडियो छोड़ के एंड तक कहीं मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये सेट्स एंड रिलेशंस का पार्ट 4 है। एक बार दिखा देते हैं। इसके अंदर हम पावर सेट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, मैथमेटिकल नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 2, 3 एंड उसके एक बार ही चलते हैं वापस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पावर सेट से। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है पावर सेट। तो एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पावर सेट होता क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सबसेट्स के बारे में पढ़ा था। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको लिया ए, बी एंड सी। इस सेट में काफी एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए के, जब मैंने सबसेट्स लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इसके सबसेट आते हैं। पहला सबसेट जो आता है वो एम्प्टी सेट आता है। उसके बाद जो दूसरा सबसेट आता है वो सिंगलटन सेट ए आता है। तीसरा जो सबसेट आता है वो सिंगलटन बी आता है। चौथा जो सबसेट आता है वो सिंगलटन सी सेट आता है। उसके बाद जो पांचवा सबसेट मेरे पास आया था वो ए कोमा बी आया था। छठा जो सबसेट आता है वो ए कोमा सी। 7th नंबर पे जो सबसेट आता है वो बी कोमा सी। एंड 8th नंबर पे जो सबसेट आएगा वो ए कोमा बी कोमा सी। ये मेरे पास इस सेट ए के 8 सबसेट लिखे हुए हैं। अगर मैं इन 8 सबसेट्स को एक नए सेट में डाल दूं, जैसे ही मैंने इन 8 सबसेट्स को एक सेट में डाला, तो मैं अभी एक बारी यहाँ पे क्लीन कर दिया मैंने। तो इनको सबसेट्स को जैसे ही एक सेट के अंदर डालूंगा तो देखते हैं ये कैसा दिखेगा हमारे पास। तो मैंने एक सेट के अंदर, जो मेरा सेट ए था जो कि ए कोमा बी कोमा सी था, इसके सबसेट्स को लिखना शुरू करता हूं। एम्प्टी सेट सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए कोमा बी, ए कोमा सी एंड बी कोमा सी एंड ए कोमा बी कोमा सी। तो ये मेरे पास एक नया सेट आ गया है विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो इस सेट को हम नाम देते हैं P ऑफ ए। और इस P ऑफ ए का मतलब है दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए। दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट क्या हुआ? पावर सेट बेसिकली एक कलेक्शन हुआ ऑल सबसेट्स ऑफ ए का। चलिए मूव करते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम पावर सेट की। द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। एक ऐसा सेट जो कि सारे पॉसिबल सबसेट से बनाया गया है। एक ऐसा सेट जो कि सारे पॉसिबल सबसेट से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन है। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। मैथमेटिकली हम लिखेंगे इसको P of A will be equal to those x such that x is a subset of A. X is a subset of A. ठीक है, तो पावर सेट के अंदर वो सारे x आते हैं such that x is subset of A. जितने भी A के सबसेट हैं वो सारे के सारे इस सेट में आ जाते हैं और इस सेट का हम नया नाम देते हैं पावर सेट ऑफ A. होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे मूव करते हैं। नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। आप देख सकते हो कि एम्प्टी सेट, अगर मान लो मेरे पास एक सेट है ए है जो कि एम्प्टी सेट है, इसके पास भी अगर सबसेट देखोगे तो ये सेट खुद का सबसेट है। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी एम्प्टी। किसी भी सेट का जो पावर सेट है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो पावर सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट आ जाएगा। अब बात आती है कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो मैंने पावर सेट किसको बताया, पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स के कलेक्शन को पावर सेट बोला। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जितने भी मेरे पास सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में भी एलिमेंट आ जाएंगे? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो यहां पे मेरे पास एक स्टेटमेंट निकल के आई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट ए will be equal to number of subsets of A। किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के बराबर एलिमेंट आते हैं। तो किसी भी सबसेट के कितने सबसेट होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये 2 to the power n होते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी इक्वल टू n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर n है तो उसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 to the power n। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट। तो इसका जवाब दे लिया है हमने कि मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए will be equal to 2 to the power n, will be equal to 2 to the power n। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following sets are empty singleton। हमें बताना है empty कौन सा है, singleton कौन सा है, पेयर, and which of them are equal, और उनको पेयर भी कर लेना है जो कि सेट से इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास सेट ए आ गया है, तो इस सेट को मैं लिख लेता हूं एक बारी, इसकी रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक कंपल्सन वाला ऑपरेटर होता है कि जब भी दो स्टेटमेंट्स के बीच में आपके पास एंड आएगा तब हम कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स का एक साथ ट्रू होना जरूरी है। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, इस बात का मतलब x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड दिस इज 2x विल बी इक्वल टू 7, दिस मीन्स x विल बी इक्वल टू 7/2। तो एक साइड से कह रहा है x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 और एक साइड से कह रहा है x विल बी इक्वल टू 7/2। तो दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू कब होंगी, दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू कब होंगी, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू। आप कहोगे सर ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये तो कह रहा है x या तो 3 है या -3 है, जबकि ये वाला कह रहा है कि x विल बी इक्वल टू 7/2। तो दोनों का एक साथ ट्रू होना पॉसिबल नहीं है। सो सेट A विल बी एम्प्टी सेट, सेट A विल बी एम्प्टी सेट, दिस इज माय एम्प्टी सेट, दिस इज माय एम्प्टी सेट। सेट A कैसा है, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। चलिए सेट बी को देखते हैं। इसके अंदर एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप कह सकते हो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जब हम सोल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 2 and 3, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास सॉल्यूशन होने के बाद x विल बी इक्वल टू 2 और बीच में एंड है, तो ये दोनों स्टेटमेंट किस वैल्यू ऑफ x के लिए सही है। तो आप कहोगे सर x विल बी इक्वल टू 2, यहां से भी 2 आ रहा है, यहां से भी 2 आ रहा है, देन वी विल से x विल बी इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 के लिए सही बात है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई 2। चलिए आगे मूव करते हैं हम। सेट C, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो इस सेट में आप कहोगे सर x की वैल्यू
या तो मेरे पास 1 आएगी या फिर मेरे पास 3 आएगी। तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। सेट डी को देखो, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। आप कहोगे सर -6 का स्क्वायर एंड +6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसके अंदर अगेन मेरे पास 2 एलिमेंट आ जाएंगे, -6 एंड 6। ओके। सेट ई, इसके बीच में और ऑपरेटर का यूज हुआ है। और ऑपरेटर, जब भी दो स्टेटमेंट्स के बीच में और लगाया जाएगा तब हम कहेंगे या तो पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए या बाद वाली। तो और में हम जो भी चॉइसेस आएंगी मेरे पास एक्स की, मैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करूंगा। और मैं क्या करूंगा, एक साथ कलेक्ट। तो मैंने इसको सोल्व किया, ये आया एक्स विल बी इक्वल टू 3 और एक्स विल बी इक्वल टू 1। तो और में इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे, 1 को भी ले लेंगे और 3 को भी ले लेंगे। ठीक है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, एम्प्टी सेट के नाम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेट ए मिला। एम्प्टी सेट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सेट ए मिला। जबकि सिंगलटन सेट मेरे पास कौन सा मिला, सिंगलटन सेट मिला मेरे पास बी। और पेयर करना है जो भी सेट इक्वल है। तो आप कहोगे सर सेट सी और सेट डी के ई के अंदर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट है और एलिमेंट्स भी सेम है। सेट ई और सी दोनों इक्वल सेट है। अगर कोई इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है कि इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, तो इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो आप कहोगे सर सेट सी के अंदर, डी के अंदर और ई के अंदर, तीनों के अंदर ही बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सेट सी डी एंड ई ऑल आर इक्विवेलेंट सेट्स। होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे ए सेट दिया गया है 4 to the power n minus x such that x will be equal to 4 to the power n minus 3n minus 1 and this n belongs to natural number। n क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बारी 4 to the power n को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। 4 to the power n, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज 1 plus 3 to the power n, 1 plus 3 to the power n। अगर कुछ लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है तो हम कुछ टाइम बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा देंगे और उसके बाद इस लेक्चर पे फिर से आप आके इसको सीख सकते हो। तो मैं एक बारी बता देता हूं, ये बराबर होगा मेरा NC0 1 to the power n 3 to the power 0 plus NC1 1 to the power n minus 1 3 to the power 1 NC2 1 to the power n minus 2 3 to the power 2 plus so on plus NCN 1 to the power 0 and 3 to the power n। ये मैंने 4 to the power n को एक्सपेंड कर दिया है। इसमें से मुझे 3n minus 1 और करना है। तो जैसे ही इसमें से मैं 3n minus 1 करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4 to the power n minus 3n minus 1। तो इसमें से भी minus 3n minus 1 कर लूंगा और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, minus 3n minus 1 कर लूंगा, minus 3n minus 1 कर लेंगे हम। ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ही मैं NC0 की वैल्यू होती है 1, तो ये वाली जो चीज है ये मेरे पास बन के आएगी, ये आएगा 1। और ये वाली जब स्टेटमेंट को ओपन करूंगा, NC1 होता है मेरा n और ये 1 to the power n minus 1, ये 1 हो जाएगा तो ये आएगा प्लस 3n और ये आएगा मेरे पास, दिस इज 3 to the power 2। इसके बाद जो टर्म आएगी उसमें 3 to the power 3 आएगी और यहाँ पे इस टर्म में 3 to the power n आई है। तो जब मैं इस टर्म से लेके इस टर्म से लेके और इस टर्म के बीच में 3 to the power 2 कॉमन ले सकता हूं। मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 3 to the power 2 कॉमन ले सकता हूं। यहां पे मेरे पास बचेगा NC2 एंड दिस इज 1 to the power n minus 2। नेक्स्ट में आएगा NC3 और यहाँ पे 3 to the power 1 आ जाएगा
प्लस सोन यहाँ पे एन सी एन इस वाले टर्म में, और 3 टू दी पावर n में से 2 बाहर चला गया, -3n-1। तो यहाँ पे +3n और -3n कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास, ये वाला 3n इस वाले 3n से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं कह सकता हूं दिस इज 9 टाइम्स, और ये पूरी की पूरी चीज कोई भी इंटीजर आएगा, दिस इज 9 टाइम्स सम इंटीजर। ओके, तो यहां पे 9 के मल्टीपल दिखेंगे मुझे सारे के सारे। ओके, जैसे इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम वैल्यूज को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं, दिस इज 9 टाइम्स n-1। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n को जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो b सेट के अंदर जो मेरे पास पहला एलिमेंट निकल के आएगा 9, दिस इज 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा 0। दिस इज 9, दिस इज 18, 27। ये 9 आएगा जब मैं n को 2 रखूंगा, ये आएगा जब मैं n को 1 रखूंगा, और ये आएगा जब मैं n को 3 रखूंगा, और ये आएगा n को 4 रखने के बाद। तो यहाँ पे भी 9 के मल्टीपल है, यहाँ पे भी 9 के मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे जो 9 के मल्टीपल होंगे वो दूर दूर होंगे। इस बात को कैसे समझे, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर n = 1 फिल किया मैंने, तो ये आएगा 4 टू दी पावर 1 - 3 × 1 - 1 विच इज 0। n को जैसे ही मैंने 2 फिल किया, 4 स्क्वायर -3 × 2 -1 विच इज 9। ओके, n को जैसे ही मैंने यहाँ पे n को 2 फिल किया, और n को जैसे ही मैं यहाँ पे 3 प्लग इन करता हूँ, n को 3 प्लग इन करता हूँ, तो ये जो है दिस इज 4 टू दी पावर 3 - 3 × 3 - 1, दिस इज 64 - 10 विच इज 54। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 आया, उसके बाद 9 आया, उसके बाद डायरेक्टली 54 आया। यहाँ पे 18, 27 ये बीच की टर्म सारी की सारी गायब हो गई है, और इस ए सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी के अलावा आ जाए। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि सर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर बी इज सुपरसेट ऑफ ए, और ए कैसा सबसेट होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मेरे पास कुछ सेट्स गिवन है और हमें इनका पावर सेट निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं पहले सेट को लिखता हूं, A = this set have this particular element which is singleton phi, I can say which is singleton phi। ये इसके अंदर एक एलिमेंट दिया गया है, यहां पे ये वाला एक एलिमेंट दिया गया है। तो इस सेट के पास एक एलिमेंट है, तो इसका अगर मुझे पावर सेट लिखना है या इसके सारे सबसेट भी लिखने हैं, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट होता है तो उसके कितने सबसेट होते हैं, 2 टू दी पावर 1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए will be equal to 2 to the power 1 which is 2, which is 2। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2। एक सबसेट तो मुझे एम्प्टी सेट मिल जाएगा, और दूसरा सबसेट ये खुद आ जाएगा जो कि करली ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट है। अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो मैं इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दूंगा, मतलब बड़े सेट के अंदर डाल दूंगा, और इस सेट का पूरे सेट का नाम दूंगा। इस सेट का नाम अगर ए था तो ये आ जाएगा मेरे पास पावर सेट ऑफ ए, ये वाला सेट मेरे पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पावर सेट ऑफ ए निकालना आ गया है। चलिए नेक्स्ट पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं। बी सेट मेरे पास ये गिवन है। ओके, इस बी सेट के अंदर सबसे पहले आप देखो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं।
आप कहोगे सर एक तो एम्प्टी सेट है और ये एक सिंगलटन एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर 2 बनेंगे, दैट इज 4। 4 सबसेट बनेंगे, 4 में से एक सबसेट तो एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा। एक सिंगलटन एम्प्टी सेट होगा, ये वाला एम्प्टी सेट भी एक सबसेट के अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक सबसेट के अंदर ये वाला एम्प्टी सेट जाएगा जो कि ऐसा दिख रहा है, तो इसको एक कंटेनर में डालेंगे, ये ऐसा बन जाएगा। और एक सेट जो ये बी पूरा खुद है, यही सबसेट बन जाएगा, तो इस सेट को भी मैं एज ए सबसेट लिख दूंगा। और मेरे पास ये 4 सबसेट आ गए हैं, इन चारों सबसेट को मैं कोमा से सेपरेट करूंगा और एक बड़े कंटेनर में डाल दूंगा, और इस बड़े कंटेनर का नाम आएगा पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए सी का पावर सेट निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। सी मेरे पास जो सेट दिया गया है वो ये दिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स देख लेते हैं। एक तो 1 है, और एक एलिमेंट इसके अंदर 2 है, और एक एलिमेंट इसके अंदर है 1,2। ओके, मुझे सबसेट बनाने हैं, तो एक तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक मैं हर एलिमेंट को ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं। इस करली ब्रैकेट में मान लो मैंने 1 डाला तो एक सबसेट बन गया, दूसरे करली ब्रैकेट में 2 डालूंगा तो एक सबसेट बन जाएगा, तीसरे करली ब्रैकेट के अंदर मैं इस 1,2 को डाल दूं तो भी मेरे पास एक सबसेट बन जाएगा। ओके, अब मैं दो दो एलिमेंट को एक साथ डालता हूं, 1, 2 को एक सेट में डाल दूं, 1,2 को मैंने एक सेट में डाल दिया। अब मैं इस 2 एंड इसको एक सेट में डाल दूं, 2,1,2 को इसको एक बॉक्स में डालेंगे। ओके, उसके बाद 1 एंड इसको डालेंगे हम, तो 1,1,2। ओके, और एक बार मैं इन तीनों को डाल देता हूं एक सेट के अंदर, दैट इज 1,2,1,2। ओके, और इसको अगर मैंने पूरे एक बड़े से बॉक्स के अंदर डाल दिया, और इस बड़े से बॉक्स का नाम आएगा पावर सेट ऑफ सी। एक क्वेश्चन आपके लिए कि वाई पावर सेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट को पावर सेट ही नाम क्यों दिया? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम लेटर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।